नमस्कार दोस्तों। ट्रेड विद प्रोफेसर इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, अगर यहाँ से गैप अप होता है और यहाँ पे कहीं पे भी रेजिस्टेंस फेस करना चालू करता है, कि इसी बीच कुछ ट्रैवल कर सकता है। जैसे मैं ड्रॉ करके आपको एक बार दिखा देता हूँ। हमने सोचा था कि कुछ हो सकता है, फिर एग्जैक्ट क्या हो गया कि निफ्टी ने ऊपर वाला रेंज तो ब्रेक नहीं किया है। अगर आप देख सकते हो 75 मिनट में ऊपर ब्रेक नहीं किया है, लेकिन इसी जो हमने रजिस्टेंस बना के लाइन ड्रॉ की थी, तब से वही ने स्टॉप लेकर यहीं पे रुक गया है। और आज अच्छा कैसा गैप अप होने के बाद निफ्टी मुझे लग रहा था कि यहाँ से क्लोजिंग अच्छा मिलेगा, तो हमारा जो अपसाइड वाला टारगेट है 26,200 ये जो भी है टारगेट आज अचीव हो जाएगा। लेकिन निफ्टी ने गैप अप होने के बाद अराउंड 200 पॉइंट का अच्छा गैप अप होने के बाद निफ्टी यहीं पे क्लोजिंग दिया हुआ है। आप देख सकते हो कि डे का क्लोजिंग जो आया हुआ है, वो डे का क्लोजिंग उसी लाइन के नीचे आया हुआ है। तो हमें कल के लिए देखकर काम करना पड़ेगा। कल निफ्टी की एक्सपायरी भी रहेगी, तो हम देख सकते हैं कि कैसे कहाँ पे ट्रेड प्लान बनाएंगे और क्या हमारा बेनिफिट रहेगा, कैसे हम वर्कआउट करें। चलो हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे जो भी है 4 केसेस हम डिस्कस करते हैं कि कहाँ से कहाँ तक जाएगा और क्या हो सकता है। जैसे मैं देख सकता हूँ यहाँ पे, अगर फ्लैट केस हमारा जो पहला केस रहेगा फ्लैट केस में मैं ये सोचता हूँ कि ये जो हाई बनाया हुआ है आज 25922, इसके ऊपर अगर 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग मिलता है और उसके बाद रिटेस्ट होता है, तो फिर मुझे लग रहा है कि 26,200 का टारगेट कल आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो निफ्टी ने एक बड़ा गैप ओपन होने के बाद वहीं पे टाइम बिताया। उसके बाद निफ्टी ने अराउंड 200 पॉइंट का डाउनसाइड मूव दिया और उसके बाद निफ्टी ने अच्छा खासा गैप अप दिया, फिर यहाँ पे एक मूव बनाया। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ अच्छा खासा अपसाइड की तरफ मूव हो सकता है, तो ये मैं सोच रहा हूँ। लेकिन इम्पोर्टेंट जो है कि ये जो लाइन है ये जो लाइन है वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ये ब्रेक होना इम्पोर्टेंट रहेगा। इसके ऊपर ऐसे ब्रेक होता है कि यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस लेता है, यहाँ पे अपसाइड की तरफ ये जो ऊपर वाला टारगेट रहेगा, ये अपने लिए रहेगा अराउंड 26,200। यहाँ पे मैं मार्क करके यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलता है तो तब तक तो ये सोचना नहीं है। अगर यहाँ पे क्लोजिंग मिलता है और इसके अंदर आना चालू करता है, तो फिर से मुझे लग रहा है कि इसी जोन पे ट्रैप करता रहेगा। उसके बाद अपना केस आता है ये, जैसे निफ्टी इसके लो को क्लोज करता है, यहाँ पे मुझे लगता है अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करना चालू करता है, तो फिर ये जोन का जो नीचे वाला पॉइंट रहेगा ये हमारे लिए फर्स्ट टारगेट रहेगा। उसके बाद नीचे वाला जो भी टारगेट रहेगा इसके यहाँ पे रहेगा, ये मुझे लग रहा है। लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 2565 के यहाँ पे सपोर्ट लेगा। यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलता है, और ये ब्रेकआउट कहाँ से आना चाहिए, इसको ब्रेक करना चाहिए। अगर इसको ब्रेक करेगा तो भी ये पॉसिबिलिटी मुझे लग रहा है। अगर इसके बीच में यहाँ से रिवर्सल लेता है, तो अगेन हम साइकोलॉजिकल लेवल जो रहेंगे 26,000 जो भी रहेगा, या फिर 26,100 26,200 तक का टारगेट इजीली हम अचीव कर सकते हैं, अगर ये लो नहीं ब्रेक होता है। अगर हम अगली केस डिस्कस करते हैं, गैप अप केस का डिस्कस करते हैं, तो गैप अप में मुझे ऐसे सिनेरियो लग रहा है कि गैप अप यहाँ पे अगर इस पॉइंट के ऊपर अगर होता है, और ये वाली रेड लाइन है, अगर इसको यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए आता है, तो फिर से अपसाइड की मूव पॉसिबल लग रही है। क्योंकि हमारा टारगेट जो भी रहेगा वो 26,200 ही रहेगा। कलर चेंज कर देता हूँ ताकि पता चल। ये 26,200 ये टारगेट मेरे लिए कल के लिए मुझे दिख रहा है। अगर ये मैं सिचुएशन बोल रहा हूँ, यहाँ पे गैप अप ओपन होता है, यहाँ पे रिटेस्ट होता है, तो फिर यहाँ पे ये इसके अंदर आना नहीं चाहिए। अगर इसके अंदर आएगा या तो फिर यही जोन को ये फॉलो करता रहेगा। ये जोन ऐसा रहने वाला है, ये जोन का ऐसा, इसी को अप एंड डाउन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेगा ही है। ये यहाँ पे इसके अंदर क्लोजिंग मिलता है। अगर गैप डाउन केस आती है, गैप डाउन मतलब इस पॉइंट के नीचे अगर गैप डाउन केस,
और यहाँ पे एक रिटेस्ट बनता है, तो मुझे लग रहा है कि ये लो 75 मिनट में एक ही कैंडल इसका लो जो है, ये लो में मार्क कर देता हूँ, आएगा इसका लो ब्रेक कर सकता है। यहाँ पे रुकने का चांसेस लग रहा है 25,000 के यहाँ पे। ये लो जो रहेगा अपना ये रहेगा 2549। ये गैप डाउन केस के लिए हम रेड कलर यूज करेंगे। यहाँ से आगे ये गैप डाउन केस में आ सकता है, यहाँ पे रिटेस्ट होना इंपॉर्टेंट है। पहला टारगेट तो हमारा ये जोन रहेगा, लेकिन अगर गैप डाउन केस होता है तो यहाँ से यहाँ आने में कोई मुश्किल नहीं होगी ऐसे मुझे लग रहा है। अगर इसी ट्रेंड को यहाँ से फिर रिटेस्ट होना चालू करता है तो फिर ये जो हमने बताया है ये ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है, ऐसे ट्रेंड दे सकता है। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कल लग रहा है क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेंड कंटिन्यू मान के चल रहे थे यही ट्रेंड कंटिन्यू यहाँ पे गैप अप होगा और 26,200 का टारगेट भी कल के दिन पॉसिबिलिटी है यहाँ पे हमें मिल सकता है। तो 15 मिनट में चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं 15 मिनट में कैसे वर्कआउट कर सकते हैं। 15 मिनट में मेरा सिंपल प्लान रहेगा। 15 मिनट में मैं जो भी ओपनिंग रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही प्ले करूंगा। 15 मिनट में इसके ऊपर क्लोज मिलता है ऐसे, जैसे कि यहाँ पे 15-30 मिनट कैंडल क्लोज मिलता है या फिर यहाँ पे रिटेस्ट होके वहाँ वर्ष ऊपर क्लोज मिलता है तो यहाँ से मैं बाय करके अप साइड की तरफ जाना चाहूँगा। इसके नीचे क्लोज मिलता है तो यहाँ से ये ग्रीन लाइन की तरफ जो कि है 25,636 यहाँ नीचे की तरफ मैं देखना चाहूँगा। इनिशियल टारगेट जो भी है स्मॉल स्मॉल टारगेट जो भी रहेंगे वो अराउंड 150-100 पॉइंट्स के जरूर रहेंगे। वो निफ्टी के दिन मतलब एक्सपायरी के दिन अच्छे खासे मूवमेंट देते हैं, तो फिर इतने छोटे छोटे टारगेट लेकर आप निकल सकते हो ताकि कभी भी रिवर्सल आने का चांसेस रहता है, या फिर अपसाइड हो या डाउन साइड हो दोनों भी चीज। वो 15 मिनट में मुझे लग रहा है कि निफ्टी ने देखो 15 मिनट में फर्स्ट कैंडल रेड इसी जोन के अंदर बनाया और पूरा दिन इसी जोन के अंदर निकाला। इसने अपना आज का लो भी नहीं ब्रेक किया है और हाई भी ब्रेक किया है, तो फिर इसी जोन के अंदर पे कल मूवमेंट चाहिए होगा तो इसको तो ब्रेक करना पड़ेगा, नहीं तो अपसाइड की तरफ ये जो है वो तो ब्रेक करना पड़ेगा। अगर ये दोनों अगर नहीं पॉसिबल ये ब्रेक होते हैं तो मुझे लग रहा है कि फिर से भी यहाँ पे ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे और कल एक्सपायरी रहेगा तो प्रीमियम कम होने के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे। मेरा तो कल का व्यू ऐसा ही रहेगा। मेरा अपसाइड की तरफ 26,200 का टारगेट मैं अप्रोक्सीमेट मान के चल रहा हूँ। यहाँ पे बॉटम टारगेट जो भी रहेगा 25,000 का मैं लेकर चल रहा हूँ। मेरे लिए अपसाइड और डाउन साइड के लिए टारगेट्स रहेंगे कल के लिए। अगर मेरे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा कि निफ्टी कहाँ पे ओपन होता है और कैसे स्ट्रक्चर बनाता है पहले 30 मिनट का। 30 मिनट कैंडल वेट करके ही हमें एक्शन प्लान बनाना है, अदरवाइज से पहले कोई एक्शन प्लान बनाना नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऐसे ही हमारे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्या। थैंक यू।